हेलो बीएससी स्टूडेंट, आज हम थर्ड यूनिट ड्रग एक्शन ऑन जीआई सिस्टम का सेकंड टॉपिक है हमारे पास एंटी एसिड्स एंड एंटी पेप्टिक ड्रग्स हम पढ़ेंगे। राइट, सबसे पहले पता चला कि एंटी एसिड्स होते हैं वो क्या है। वो एक बेसिक स्ट्रक्चर है जो हम ऑरली लेते हैं और ये क्या हेल्प करते हैं, न्यूट्रलाइज करते हैं हमारे गैस्ट्रिक एसिड, जो एसिड इंक्रीज होता है हमारे स्टमक में, उससे क्या करती है, वो न्यूट्रलाइज करती है और राइज करती है पीएच का कंटेंट जो है हमारे गैस्ट्रिक का कंटेंट है उसका जो पीएच उसे क्या करती है, इंक्रीज करेगी, उसका लेवल क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। राइट, और जो हम ये ड्रग होती है ये हम कब देते हैं, इनका क्या काम होता है। ये यूज टू ट्रीट और रिलीव फ्रॉम द हार्ट बर्न, जो हमारे हार्ट बर्न होता है और स्टमक पेन होती है। अब स्टमक पेन कब होगी, जब हमें कोई भी गैस्ट्रिक डिसऑर्डर वगैरह होगा तब हमें स्टमक पेन होगी और हार्ट बर्न वगैरह ये सिम्टम्स आएंगे। इससे क्या करेगी, वो रिलीव करने में हेल्प करेगी। ओके, ये वाइडली यूज़ करती हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द पेप्टिक अल्सर। जब हमारे स्टमक में जो पेप्टिक अल्सर्स वगैरह फॉर्मेशन हो जाती है उसे क्या करती है, वो ट्रीट करने में हेल्प करती है। और पेन, जब अल्सर की वजह से जो पेन होती है हमारे स्टमक में उसे क्या करेगी, वो हेल्प करेगी रिलीव करने में। आगे हमारे पास इसकी क्लासिफिकेशन, इसकी दो फर्दर टू कैटेगरी में डिवाइड है। फर्स्ट वी हैव द सिस्टमेटिक एंटासिड, सेकंड इज नॉन सिस्टमिक एंटासिड्स। राइट, सिस्टमिक एंटासिड्स क्या होते हैं, जो वाटर सॉल्युबल होते हैं, मीन्स दे विल हेल्प टू ऑब्जर्व द वाटर। ये क्या करेगी, अब ऑब्जर्व करेगी हमारे जो सर्कुलेशन होते हैं, सिस्टमिक सर्कुलेशन गट में और मेटाबॉलिक एल्कलासिस क्या करेंगी, वो कॉज करेंगी। राइट, मेनली इनका काम होता है कि क्या करेंगे, ऑब्जर्व द वाटर ऑब्जॉर्वेबल होएगी। राइट, जो वाटर क्या करेगी, ऑब्जॉर्व करेगी हमारे गट में से। ओके, इसकी मोस्ट कॉमन एग्जांपल है सोडियम बाइकार्बोनेट। मोस्ट कॉमन एग्जांपल है इसकी। ये क्या करती है कि वाटर सॉल्युबल है और एक्शन क्या होता है, बहुत शॉर्ट एक्शन होगी, बहुत थोड़े समय के लिए क्या करेगी, ये काम करेगी। ओके, इसका क्या काम है, ये न्यूट्रलाइज करेगी जो हमारे स्टमक में जो एक्सेसिव अमाउंट ऑफ द HCl प्रोड्यूस हुआ है। राइट, उसे क्या करेगी, न्यूट्रलाइज करेगी, उसका जो वॉल्यूम है उसे न्यूट्रलाइज करेगी और जो हमारे हार्ट बर्न एसिडिटी वगैरह को उसे क्या करेगी, हमें रिलीव करेगी। ओके, सेकेंड इज अ नॉन सिस्टमिक एंटासिड्स। ये क्या करेगी, ये नॉन एब्जॉर्बेबल, मतलब ये क्या करेगी, अब्जॉर्ब नहीं करेंगे। कोई हमारे गट में कोई सब्सटेंस वगैरह है, कोई एसिड की सिक्रेशन वगैरह हुई है, दे आर नॉन एब्जॉर्बेबल, ये अब्जॉर्ब नहीं करेंगे। और ना ही ये क्या करेंगे यार, इंटरप्ट करेंगे हमारे एसिड बेस बैलेंस को भी क्या करेंगे, ये इंटरप्ट नहीं करेंगे। ओके, नेक्स्ट ये इसकी फर्दर टू टाइप्स है। फर्स्ट इज बफर एंटासिड, सेकेंड इज नॉन बफर एंटासिड्स। ओके, इन द बफर एंटासिड्स ये क्या करेंगे, ये लिमिट करेंगे जो पीएच का लेवल हमारा राइज हो रहा है, कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है, उसकी करके लिमिट कर देगी एक स्पेसिफिक अमाउंट तक कि वो इसका जो लेवल क्या होगी, राइज होगा। इसकी फर्दर एग्जाम्पल है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल है और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड्स हैं। ये हम बफर एंटासिड में हम प्रिस्क्राइब करते देते हैं। ओके, सेकंड इज नॉन बफर एंटासिड में क्या होगा कि ये परमिट करेगा एलिवेशन ऑफ द पीएच। जो पीएच है हमारे गैस्ट्रिक की, उसकी जो लेवल इंक्रीज हो रहा है, एलिवेट कर परमिट मतलब उसको क्या करेगा, स्टॉप कर देगा, उसके पीएच के लेवल में कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहे हैं। और इसकी एग्जांपल है हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट। राइट, ये क्या करेगी, ये रैपिडली ये बहुत फास्टली काम करेगी। राइट, रैपिडली एक्टिंग एसिड है जो न्यूट्रलाइज करेगी, एसिड को न्यूट्रलाइज करने में हेल्प करेगी, बट बहुत जल्दी काम करेगी, स्लो उसका एक्शन जो वो नहीं है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। ओके, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, ऑरली इनटेक ऑफ द एंटासिड रीच एट द स्टमक। ऑरली हम एंटासिड इनटेक करेंगे, हमारे स्टमक तक वो रीच कर जाएगा। देन जो केमिकल जो हमने एंटासिड लिए हैं, राइट, वो क्या केमिकल रिएक्ट इसके साथ रिएक्ट करेंगे, रिएक्ट विद द HCl दैट इज एसिड विच इज प्रेजेंट इन द स्टमक, विच विल न्यूट्रलाइज द सॉल्ट एंड वाटर इन द स्टमक। जो क्या करेगा, न्यूट्रलाइज करेगा, फॉर्म ऑफ न्यूट्रल सॉल्ट एंड वाटर को क्या करेगा, न्यूट्रल कर देगा, विच विल हेल्प टू द रिड्यूस द गैस्ट्रिक एसिड जो हमारा इंक्रीज द स्टमक में, उससे क्या करेगा, हेल्प करेगा टू रिड्यूस इट। देन और हमें क्या करेगा, रिलीफ कहाँ से, किससे रिलीफ दिलाएगा, हमें कोई भी जो हमारे गैस्ट्रिक डिस्कम्फर्ट है और हार्ट बर्न हो रहा है उससे क्या करेगा, रिलीफ करने में हेल्प करेगा। ओके, सो नेक्स्ट हमारे पास है डोज।
क्या इसकी क्या कौन कौन सी हम डोज है वो देंगे, राइट। फर्स्टली वी हैव द, हमने पीछे दो क्लासिफिकेशन पढ़ी थी, सिस्टमिक एंड नॉन सिस्टमिक। नॉन सिस्टमिक एंटासिड में हम देते थे एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड देते थे, राइट। ये हम ऑरली और सस्पेंशन के थ्रू हम लेते हैं। ऑरली क्या करेंगे हम, आफ्टर द मील, जब हम खाना खाते हैं उसके बाद हम लेंगे, और बेड टाइम भी ले सकते हैं। इसकी डोज हम कितनी लेंगे, 640 mg लेंगे, अप टू 6 और 5 टाइम अ डे। एक दिन में हम 5 से 6 बार हम 6 टाइम हम इसे कंज्यूम कर सकते हैं। और इसकी डोज कितनी होगी, 640 mg। मतलब हम विद इन 24 आवर हम कितनी डोज है वो इनटेक कर देंगे, 3840 mg पर। अगर हम 6 टाइम कंज्यूम कर रहे हैं ये ड्रग है, तो ये इसके मैक्सिमम डोज कितनी लेंगे, 3840 mg विद इन द 24 आवर्स में, ओके। अगर हम सस्पेंशन की बात करें तो इसमें हम कितना लेंगे, 250 mg और 5 ml हम ले सकते हैं। और बिफोर टेकिंग दिस वी हैव टू शेक बिफोर यूज एंड फॉलोड बाय द वाटर। वाटर के साथ हम लेंगे और बिफोर इसे लेने से पहले हम इसे करेंगे, शेक करेंगे, राइट। नेक्स्ट वी हैव द कैल्शियम कार्बोनेट। इसमें क्या है, ये हमारी थी नॉन बफर एंटासिड। किसकी टाइप थी नॉन बफर एंटासिड, वो थी नॉन सिस्टमिक एंटासिड की टाइप थी, राइट। ये मिनिमम हम कितनी इसकी डोज लेते हैं, हम 8000 mg पर डे हम डोज लेते हैं। और कितनी टैबलेट होगी इसमें, 1 और 4 टैबलेट पर डे में होगी, राइट। आगे हमारे पास है इंडिकेशंस, ओके। इंडिकेशंस में क्या आएगा कि हम किस किस पेशेंट को हम दे सकते हैं, राइट। फर्स्टली वी हैव द हार्टबर्न, पैप्टिक अल्सर, स्ट्रेस अल्सर्स और एब्डोमिनल सर्जरी। किसी को एब्डोमिनल सर्जरी वगैरह हुई है, हम उसे क्या करेंगे, ये इंडिकेशन हम दे सकते हैं। और किसी को स्ट्रेस है, कोई भी स्ट्रेस अल्सर है, पैप्टिक अल्सर है और हार्टबर्न की कोई प्रॉब्लम, उसे ये क्या है प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। आगे हमारे पास है कॉन्ट्राइंडिकेशन। कॉन्ट्राइंडिकेशन हम किनको ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब हम नहीं दे सकते, राइट। कॉन्ट्राइंडिकेशन में हमारे पास है सबसे पहले रीनल फेलियर, एडिमा, सिरोसिस और जीआई हेमरेजेस। हेमरेज में क्या होगा, ब्लीडिंग वगैरह जो हो रही है हमारे जीआई ट्रैक में, तब हम ये मेडिसिन नहीं देंगे। सिरोसिस ऑफ द लीवर होगा। सिरोसिस में होता है कि जो हमारे स्कार सेल फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है किसी भी बड़े ऑर्गन में, राइट। रीनल फेलियर में होगा कि हमारी जो किडनी है प्रॉपर फिल्ट्रेशन का काम नहीं कर रहे हैं, राइट। एडिमा अकोमोडेशन का फ्लूइड वगैरह जो है इंक्रीज होगा हमारी बॉडी में, ओके। अब हमारे पास है साइड इफेक्ट, जो मैंने जो ड्रग कंज्यूम की थी, राइट। हमारे पास है सबसे पहले एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड में क्या होगा, कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा और लो ब्लड फॉस्फेट लेवल के वो इंक्रीज हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, राइट, लो हो जाएगा, ओके। आगे मेरे पास है कैल्शियम कार्बोनेट में क्या होगा, नोजिया, वॉमिटिंग और किडनी स्टोन हो जाएगा, कॉज करेगा। नेक्स्ट वी हैव द रोल ऑफ द नर्स। रोल ऑफ नर्स में क्या होगा, सबसे पहले हम क्या असेस करेंगे, उसकी हम एलर्जी असेस करेंगे और फ्लूइड इम्बैलेंस है वो पूरा असेस करेंगे, राइट। देन पेशेंट का एडवाइस करेंगे डेट विल टेक द सिप ऑफ द वाटर। और देन अवॉइड करना है हमने, क्या करेंगे हम अवॉइड, कैल्शियम कार्बोहाइड्रेट को हम अवॉइड करेंगे फॉर द लॉन्ग टर्म यूज वास्ते, राइट, कि दैट विल नॉट है यूज फॉर द लॉन्ग टर्म। नेक्स्ट वी हैव, अब हम पढ़ेंगे हिस्टामिन H2, राइट। ये क्या एक एंटी एसिड की ही फर्दर क्लासिफिकेशन है, राइट। इसमें क्या होता है, ये बेसिकली क्या काम करेगी, फॉर कोई एसिड वगैरह हमारी स्टमक में, गैस्ट्रिक इंटेस्टाइन में क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, उसे ये करेगी रिड्यूस करने में हेल्प करेगी, राइट। ये क्या करेगी, रिड्यूस करेगी, एसिड को रिड्यूस करेगी, बट ये कभी भी जो जहाँ से एसिड की सिक्रीशन हो रही है उसे स्टॉप नहीं करेगी, राइट। ये मोस्ट पॉपुलर ड्रग हम यूज़ करते हैं कोई भी हमारे एसिड रिलेटेड डिसऑर्डर हो रहा है हमारे स्टमक में, जैसे फॉर एग्जांपल से हम कह सकते हैं पैप्टिकल अल्सर डिसऑर्डर हो रहा है और ड्यूडेनम अल्सर डिसऑर्डर है हमारे जीआई ट्रैक्ट में, तब हम ये जो ड्रग है वो हम देते हैं। इसकी मोस्ट जो कॉमन एग्जाम्पल जो हम यूज़ करते हैं दैट इज़ रेंटडी, ओके। नेक्स्ट वी हैव द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। जब हमने H2 एडमिनिस्ट्रेट किया, ये क्या करेंगे, रिसेप्टर्स हैं जो जाकर बाइंड करेंगे हमारे प्रोटॉन पंप के साथ, उसकी एक्टिविटी को क्या कर देंगे, वो डिक्रीज कर देंगे।
इसके साथ क्या होगा, जो हमारी स्टमक गैस्ट्रिक एसिड की जो सिक्रीशंस वगैरह है वो भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। कोई भी जो हमारे सिम्टम्स वगैरह थे, एसिड इंक्रीज था, बर्निंगनेस, वो क्या हो जाएंगे, सभी रिड्यूस हो जाएंगे, उससे रिलीफ होगा, राइट। आगे हमारे पास है रेंटाडीन की एग्जांपल। अडल्ट को हम कितनी देते हैं, 75 mg। ओके, नेक्स्ट वी हैव द इंडिकेशंस। इंडिकेशन हम किन को दे सकते हैं, हमने पीछे भी देखा हुआ है, जैसे कि ड्यूडेनम अल्सर्स हो गए, पेप्टिकल अल्सर्स हो गए, राइट, गैस्ट्रिक हाइपर एक्टिविटी हो गया, देन गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लेक्स वगैरह आते हैं, तो उस पेशेंट उसको हम क्या देते हैं, रेंटाडीन वगैरह की हम दे सकते हैं, राइट। आगे हमारे पास है रोल ऑफ द नर्स। रोल ऑफ नर्स में क्या सबसे पहले क्या असेस करेंगे, एलर्जी, इस पेशेंट को एलर्जी वगैरह तो नहीं है, इस ड्रग से हो रही, राइट। देन हम क्या चेक करेंगे, इम्पेयर ऑफ द लीवर एंड किडनी फंक्शन को असेस करेंगे, इम्पेयर कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है। देन जब हमने ये ड्रग दी है उसके बाद और उसके पहले हम क्या करेंगे, पेशेंट को असेस करेंगे फॉर द 1 आवर। ओके, देन अवॉइड द अल्कोहल, जो अल्कोहल वो लेने से हम करेंगे अवॉइड करेंगे। इफ द पर्सन एडिक्टेड विद द अल्कोहल देन स्टॉप एंड अवॉइडिंग द अल्कोहल, ये रोल ऑफ द। अब हम पढ़ेंगे प्रोटोन पंप इनहिबिटर्स, राइट। ये क्या न्यूली ड्रग इंट्रोड्यूस हुई है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द एसिड रिलेटेड डिसऑर्डर। जो हमें एसिड रिलेटेड डिसऑर्डर होते हैं हमारे स्टमक में और जीआई ट्रैक्ट में, उसे ट्रीट करने के लिए हम पीपीआई जो है हम देते हैं, राइट, एडमिनिस्ट्रेट करते हैं। मेनली इनका क्या काम होता है, जो सप्रेस करते हैं हमारी जो भी सिक्रीशन हो रही है हमारे स्टमक में, एसिड की सिक्रीशन हो रही है इन द ल्यूमन ऑफ द स्टमक। का जो ल्यूमन है उसमें एसिड की क्या हो रही है, सिक्रीशन हो रही है, राइट, हाइपोक्लोराइड एसिड की सिक्रीशन हो रही है। मोस्ट कॉमन एग्जांपल इसकी है पेंटाप्रिजोल, राइट। आगे हमारे पास है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। जब कोई भी पेशेंट इनहेल करेगा, राइट, पीपीआई, राइट, इज अ प्रोटोन पंप इनहिबिटर्स, वो एंटर होगा हमारे ब्लड स्ट्रीम में, राइट। तब क्या होगा, ऑब्जर्व बाय द जो सेल्स होते हैं हमारे ब्लड स्ट्रीम में, वो क्या ऑब्जर्व करेंगे। देन किसके साथ बाइंड होगा, H+ एंड K आइंस के साथ बाइंड होगा, प्लस जो प्रोटोन पंप हमारा जो है, राइट, एपीटी पंप था उसके साथ बाइंड होगा, जिसके साथ क्या होगा, जो इनहिबिट कर देगा हमारी पंप की एक्टिविटी को, सप्रेस कर देगा। देन जो कोई भी सिक्रीशन हो रही थी हमारे गैस्ट्रिक इंटेस्टाइन में, वो उसे क्या करेगा, रिड्यूस कर देगा, स्टॉप कर देगा। और हमारे पास है पेंटाप्रिजोल की हम कितनी डोज देंगे, हम पेशेंट को 40 mg पर डे IV एडमिनिस्ट्रेट करेंगे, राइट, इंटरवेनियसली। देन इंडिकेशन हमारे पास है GR। गर्ड क्या है, गर्ड क्या होता है, हमारे प्रीवियसली मैंने आपको बताया था, दैट इज अ गैस्ट्रो इसोफेगल रिफ्लेक्स डिसऑर्डर होता है, जिसमें क्या होता है, हमारे रिफ्लेक्सेस क्या होते हैं, बैक आते हैं, राइट। नेक्स्ट हमारे पास है ड्यूडेनम एंड स्टमक अल्सर्स है। देन कॉन्ट्रा इंडिकेशन में क्या है हमारे पास, एलर्जी, देन प्रेगनेंसी है, किसी पेशेंट को कोई प्रेग्नेंट है, एलर्जी वगैरह उसे हम नहीं एडमिनिस्ट्रेट करेंगे ये जो ड्रग है। देन हमारे पास है साइड इफेक्ट में क्या, हेडेक, डायरिया, नोजिया, फीवर एंड एडिमा। रोल ऑफ द नर्स, एलर्जी सेस करेंगे, हिस्ट्री ऑफ द लीवर डिसीज, कोई लीवर डिसीज तो नहीं, कोई सोर्सेज ऑफ द लीवर, कोई भी लीवर फेलियर, कोई ऐसी कोई कंडीशन तो नहीं है, उसे वो हम प्रीवियसली सेस करेंगे, राइट। नेक्स्ट जब हमने से ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर दिया, राइट, देन हम क्या चेक करेंगे, हम उसे चेक करेंगे स्किन के ऊपर कोई लीजन्स वगैरह फॉर्मेशन, रैशेज वगैरह तो नहीं, ड्राइनेस चेक करेंगे, राइट। और पूरा नर्स ने पूरा सेस करना है, राइट। इसके साथ ही हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच।